From Qatar to attend this 18th PBD. Really is a wonderful experience and well organized, and we can see a lot of people from the different diaspora. This is a wonderful event, and at least we can hold gathering twice, once in a two year. Actually, this is a wonderful experience. Honestly, we say it will be enhanced to the state of the country of India. We can meet many business people. Actually, we are in Qatar doing the business, so we can find more resources, and it will be helpful to India in the terms of we can get more business, more activities, and we can also now we are looking for one more thing for getting the resources. As Prime Minister said, the skilled resources is available in many of in India in later stage. India will be the biggest country for exporting the skilled laborers. So it will be really a wonderful idea, and let's see how is it implemented here. That's only the only issues there. आज की जो भाषण थी हमारे मोदी साहब की, तो ऐसा लगता है कि अगर कोई लीडर हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मानवता के लिए काम कर रहा हो, देश के लिए और हर एक मनुष्य के लिए काम कर रहा हो, उन सब को इतना प्रोत्साहित किया, इतना उनके मन में ये सब करने की उपेक्षा हुई. ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ये हमारा कहना है, हमारा विचार है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ही नहीं, हर एक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है. मेरा नाम हरिनंदन है, धर्मराज हरिनंदन. मेरी धर्म पत्नी जानी, हम एक साथ 50 साल से ज़्यादा एक साथ हैं. हमने सरकारी नौकरी की. मैं एक पुलिस ऑफिसर था. ही वॉज ए मैनेजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉरिशस में. और मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहाँ कि भारत के प्रवासी जो लोग वहाँ बसते हैं, वहाँ पर बहुसंख्या है. एंड वी वांट मॉरिशस टू फॉलो इंडिया, एंड स्पेशली हमारे मोदी जी. उनके पहले के जितने भी लीडर थे भारत में, वो तो बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मोदी जी इज द टॉप एंड द बेस्ट. मैं हीरा, जय गोविंद हीरा, ये पार्वती हीरा. हम मॉरिशस से आए हैं. हम मॉरिशस में हमारे पुरखे गए 1834 में, जब स्लेवरी का समापन हुआ, तो उसके बाद हमारे बाप दादे वहाँ गए और वहीं हम ठहर गए. मतलब कि लगभग 200 साल पहले से हम यहाँ गए हुए हैं. और हमारा संघर्ष रहा. हम काम करने, गिरमिटिया बोलते थे, एग्रीमेंट पर गए थे वहाँ, और वहाँ जाकर खेतों में काम किए, देश को बनाए, गोरे मालिकों के यातनाओं को सहे, और धीरे धीरे करके हमने अपनी सरकार बनाई. तब से जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1968 से आज तक हमारे ही प्रवासी ही लोग प्रधानमंत्री और सब अहदे पर बैठे हैं. और हमारे लिए गर्व होता है कि जब से प्रवासी दिवस आरंभ हुआ, तब से हमारे लोग बड़ी संख्या में आते हैं. मेरा ही ये 10वां बार मैं आ रहा हूँ, 10वां बार आ रहा है. और हमारे डेलीगेशन में कम से कम 300-400 लोग आते हैं हर बार. 7 जनरेशन से. और ये हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मॉरिशस के जो OCI कार्ड है वो 7 जनरेशन को दे दिया है. पहले तो वो 3rd था, 5th था, अब 7 जनरेशन तक भी उसका एप्लीकेशन करते हैं. और बहुत से लोग हमारे यहाँ से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भारत आते हैं तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, यात्रा में आते हैं. तो रोज़ हमारे यहाँ से लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, और भारत से हम बहुत सीख रहे हैं. एक बात मैं बोलूँ कि आपके तीज त्यौहार जितना होता है हम भी मनाते हैं, और भारत को हम अभी भी भारत माता ही बोलते हैं. बड़े हमारे देश स्वतंत्र हो, हम अभी तक भारत माता को ही को प्रणाम करते हैं. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.